साथियों, मैं हूँ संतोष अर्थात। आज शादियों में जो है कार्ड कैसे जा रहे हैं, व्हाट्सएप पर जा रहे हैं, मालूम ही नहीं पड़ता है। और ये हो गया है कि लोग व्हाट्सएप पर कार्ड कर देते हैं, बताते तक नहीं हैं। लेकिन किसी समय ऐसा नहीं था, किसी समय ऐसा नहीं था। किसी समय जो है कार्ड बांटना एक चैलेंजिंग काम हुआ करता था। और चैलेंजिंग काम इसलिए हुआ करता था कि बहुत ही एक एक आदमी को जाता था, पर्सनल फीलिंग्स होती थी। और कार्ड के पहले भी एक और कॉन्सेप्ट था कि हल्दी और सुपारी बांटी जाती थी कार्ड के पहले। तो कार्ड के हल्दी सुपारी का कॉन्सेप्ट कभी हुआ करता था। नहीं, हल्दी नहीं खाती, लड़के में सुपारी होती है। लड़के में तो लेकिन फिर भी जो है ना, फिर भी कार्ड बांटने का मतलब ये होता था कि पर्सनल आदमी जाता था, पर्सनल जाता था, फीलिंग्स होती थी, टच होता था। अब हर चीज़ जो है रोबोटिक्स टाइप की हो गई है साथी, समझ रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ों के मायने बदलते जा रहे हैं, ज़माना हाईटेक होता जा रहा है, फीलिंग्स जो है भी हाईटेक होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो भावनात्मक जुड़ाव या लगाव, उसमें निश्चित रूप से कमी आई है। और तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि अभी पर्सनल टच अगर नहीं बनाएंगे तो मानव जीवन का क्या उद्देश्य है। देखिए साथी, मैं हूँ संतोष अर्थात। जैसा कि जान रहे हैं कि इधर शादियों पर भी कुछ रिसर्च करने का मूड हो रहा है, कल्चर सभ्यता से। देखिए इस तरीके, बारहवीं यहाँ ये बारहवीं को बुलाइए, बारहवीं को देखिए इस तरीके से। ये अब पहले का भी यही था, हल्दी मेहंदी लगाई जाती थी, आज भी यही है। ये देखिए इस तरीके से कार्ड, हल्दी मेहंदी, मेहंदी का भी बारहवीं का हल्दी मेहंदी लगाई जाती है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि छई दरेती होती है, तेल मैन होता है। ये सब चीज़ें विवाह का पहले तो महीनों से पहले हुआ करता था, लेकिन अब उतना नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से कार्ड बांटने का जो काम हुआ करता था वो अब बहुत आसान हो गया है। लेकिन कार्ड बांटते समय ये याद रखना चाहिए कि कम से कम जो लोग कार्ड व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं उसको फ़ोन तो कर देना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, कार्ड व्हाट्सएप पर करके जो है बिल्कुल अपने कर्तव्य की इस तरीके से कर लेते हैं जैसे भार ढकेल रहे हैं। मान लो किसी के मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, अगर मोबाइल में रिचार्ज नहीं है और बोला भी नहीं है, मैंने स्वयं अनुभव किया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो नैतिक मूल्यों में कमी आ रही है, इसको भी हमको देखना होगा। कितने भी वो हो क्यों ना हो जाए, लेकिन इस चीज़ का देखना चाहिए ये। और शादियाँ वगैरह जो इतनी महंगी शादियाँ होती हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं ये कोशिश करनी चाहिए कि इतनी महंगी शादी है तो इसके साथ ही क्या कहते हैं कि गरीबों वगैरह को भी कुछ बांटने का भी प्रोजेक्ट रहना चाहिए। हर चीज़ को क्या कहते हैं वेलफेयर से अगर जोड़े तो कितना। देखिए लिखा है शादी घर। साथियों, आज के मेरा जो कॉन्सेप्ट था कार्ड बांटने पर कि हमारी अभी बहन की शादी है तो हमीरपुर, घाटमपुर और कानपुर और लखनऊ में व्यक्तिगत रूप से जाकर उन्होंने कार्ड बांटा है। आसान काम नहीं है। ये देखिए ये है नेम प्लेट, ये है मेरी बहन चित्रा साहू, राजस्व परिषद। इनके बेटे ये अखिल साहू, ये देखिए अखिल साहू जो बैंक ऑफ अमेरिका में नौकरी करते हैं, उनकी है ये। तो हमारे भांजे की शादी है
तो उसके उसके उपलक्ष्य में सोचा कुछ ना कुछ ऐसे किया जाए। ये देखिए, तो हमारे लिए हर चीज़ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नई पीढ़ी को नहीं मालूम होगा कि कभी किस तरीके से कार्ड बांटे जाते थे। साथियों देखिए, मैं हूँ संतोष यथार्थ। फ़िलहाल तो शादी के माहौल में इंगेज भी हूँ, एंजॉय भी कर रहा हूँ, और कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक भी, कि नई पीढ़ी को मालूम हो कि किस तरीके से हमारे पूर्वज किस तरीके से मेहनत किया करते थे। इतना आसान नहीं था। एक संदेश देना चाहिए। संतोष यथार्थ को इजाज़त दीजिए।